है भाई, एक वृत्त है, उस वृत्त का सेंटर क्या है, ओ है, उसके वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है, उसके चारों ओर क्या है, एक चतुर्भुज दे दिया ए बी सी डी, इस तरह से खींचा गया है, इसके चारों भुजाएं किसी एक पॉइंट पे क्या करने लग रही है, टच करने लग रही है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। ये एच बिंदु पे होगी, जैसे ये जी पे होगी, ये ई पे होगी, एफ पे होगी। जैसे ये पॉइंट है बी पॉइंट है, बी पॉइंट से यहाँ तक देखें तो ये दो टेंजेंट बनने लग रही हैं, बी एफ और ई एफ। इसी प्रकार सी से देखें तो ये सी जी और सी एफ, डी से देखें तो डी जी, डी एच, और ए से देखें तो ए एच और ए ई। ठीक है, हमें ये पता है भाई, बाह्य बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, जो बाह्य बाह्य बिंदु हो गया, तो इस पर जो ये स्पर्श रेखाएं खींची गई है, हम एक की बात कर लेते हैं तो सारी की बात इसमें शामिल हो जाती है। तो ये क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे हमें पता है, तो इसलिए इस चीज़ का यूज करेंगे। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, तो ए बी चाहिए हमें, तो ए बी के टुकड़े कौन कौन से बनेंगे, ए ई और ए बी का जोड़। तो इस दोनों को साइड को एक साइड रखेंगे। ठीक है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे इसको, तो ए बी के टुकड़े को, जो दो टुकड़े बनेंगे इसके, तो इनको ए ई और ए बी को एक साइड रखेंगे। इसी प्रकार सी डी के जो टुकड़े बनेंगे सी जी और जी डी को एक साइड रखेंगे, फिर इनके बराबर में अपने आप रख लेंगे जो आने वाला है। तो इस तरह से देखो, हमें पता है, तो हमें क्या पता है भाई, हमें पता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की दूरियां या कह लो लंबाइयां, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है नहीं, तो इसलिए तो ए ई, हमें देखो ए बी के टुकड़े रखने, तो इस साइड ही रखना। तो ए ई पहले लेफ्ट हैंड साइड, ए ई के बराबर में क्या आना चाहिए, ए एच आ जाएगा, तो ए एच आ जाएगा। और ई बी वाला क्योंकि हमने जोड़ना पड़ेगा बाद में, क्योंकि जोड़ने के बाद ही इक्वेशन बनेगी हमारी, इसको प्रूव करेंगे, क्योंकि ए ई और ई बी का जोड़ क्या बनेगा, ए बी बनेगा। तो इसलिए ई बी को हमें साइड इस साइड ही रखेंगे। तो ई बी किसके बराबर हो जाएगा, या कह लो बी ई कह लो, बी ई कह लो, अगर स्पर्श रेखा के हिसाब से कहना है तो बी ई किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ के। तो बी एफ के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार हमें सी डी चाहिए है, तो सी डी के दो टुकड़े कौन कौन से हैं, सी डी के दो टुकड़े हैं सी जी और जी डी, सी जी और जी डी। तो सी जी को उठाएं, तो सी जी किसके बराबर है, सी जी किसके बराबर है, सी जी है सी एफ के बराबर, सी जी किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरा टुकड़ा बन गया सी डी का दूसरा टुकड़ा वो है जी डी। तो जी डी को इसी साइड रखेंगे ताकि जुड़ के क्या बन जाए, सी डी बने। तो जी डी किसके बराबर है, जी डी किसके बराबर है, या करो डी जी किसके बराबर है, डी एच के बराबर है। तो डी एच के ये बराबर है। तो इनको सबको इक्वेशन मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, सेकेंड, थर्ड, और ये क्या हो जाएगी, फोर्थ। तो समीकरण जो भी है 1 2 3 4 सभी को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर तो जोड़ने पर क्या होगा, सारे जोड़ दो, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में, बाएं पक्ष को बाएं में, दाएं को दाएं में। तो सी जी और इसमें जी डी किसके बराबर होगा, ए एच प्लस बी एफ प्लस सी एफ प्लस डी एच, ये बन जाएगा। तो देखो ए ई प्लस ई डी, ए ई प्लस ई डी चित्र करने के देखो, ए ई प्लस ई बी, तो क्या बन गया दोनों, ए ई प्लस ई बी है भाई ये। तो ई बी क्या बन जाएगा, ई बी क्या बन जाएगा, तो ए बी बन जाएगा। इस प्रकार सी जी और सी डी क्या बन जाएगा, सी डी बन जाएगा। इसी प्रकार ये क्या बन जाएगा, सी डी बन जाएगा। अब ए एच का देखो, ए एच के साथ किसका मेल है, एच डी का। तो ए एच के साथ किसका मेल है, एच डी का, या कह लो डी एच का। तो ए एच और एच डी ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, एच निकल गया यहाँ से, तो ए डी बन जाएगा प्लस, इसी प्रकार यहाँ से एफ निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, बी सी। तो है ये क्या हो गया, ये हमारा क्या है, सिद्ध हो गया था, सिद्ध। ठीक है, देख लो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो जिस तरह से ए बी के टुकड़े होने वाले हैं, तो ये इनको एक ही साइड में रख लो, बराबर जो रखना है वो बराबर आने वाला है, वो अपने हिसाब से आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ठीक है।